जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, ये व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घ आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जितवाहन की पूजा आरती करती हैं। और ये भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतानों के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं, उनके संतानों को चारों ओर से यश और कृति मिलती है। जितिया व्रत 2023 जानते हैं इस साल 2023 में कब मनाया जाएगा जितिया व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है और जितिया व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसका पारण नौमी तिथि के दिन होता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है। पहला दिन जितिया व्रत में पहले दिन सप्तमी को नहा खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती हैं। इस साल 2023 को सप्तमी तिथि है। 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को इसी दिन नहा खाए भी है। दूसरा दिन व्रत को दूसरे दिन को खुर जुतिया कहा जाता है और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। ये दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती हैं, वो भी निर्जला, यहाँ तक कि रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता है। इस साल 2023 की अष्टमी है 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को और शुद्ध अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी इसी दिन, यानी कि 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। तीसरा दिन व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहण के साथ ही इस महापर्व जितिया की समाप्ति हो जाती है। इस साल 2023 की नौमी है 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से शुरू होगा। जीवित पुत्री का व्रत 2023 नहा खाए और पारण की तिथि। नहा खाए 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को। निर्जला व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू। जितिया का पारण 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:08 से। जितिया व्रत 2023। अब जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि को। जो भी सुहागन महिलाएं और माताएं इस व्रत को रखती हैं, उन्हें जितिया व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान पर सूर्य नारायण और जितवाहन की कुश से निर्मित मूर्ति को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित कर उनकी आरती करके भगवान को मिठाई का भोग लगाकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को नहा खाए की तिथि पूरा होने के तक ही भोजन करके और जल ग्रहण कर अष्टमी तिथि शुरू होते ही पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद अगले दिन यानी कि नौमी तिथि को व्रत का पारण के साथ ही जीवित पुत्री का व्रत और जितिया व्रत का समापन होता है। जितिया व्रत 2023। अब जान लेते हैं जितिया व्रत के महत्व को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये व्रत संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती हैं, जिससे कि उनके संतान को दीर्घ आयु और सुखी जीवन का वरदान की प्राप्ति हो। माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थितियों से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति से किसी के
प्राण बच जाते हैं तो कहा जाता है कि उसकी माँ ने जरूर जितिया व्रत किया होगा। कैसा लगा आप सभी को?